तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त के ऑडियो की तरफ से। तो दोस्तों, आज जो मेरे सामने आप जो बोर्ड देख रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस लोगो को देख के आप समझ चुके होंगे कि ये जो लोगो है ये बेल के जो ट्रांजिस्टर आते हैं बेल कंपनी के, ये उसका लोगो है। आज उसका पूरा नाम आप खुद ही देख लीजिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स उसका पूरा नाम है। और ये एक्चुअली बेंगलोर, जला हली पोस्ट बेंगलोर में इनका जो मेन प्लांट है वो शायद वहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है। बाकी अपने वहीं से सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो बेल उसका नाम बोलते हैं, बाकी उसका पूरा नाम यही है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। और बाकी पता नहीं आगे क्या कुछ उसका है या नहीं है, इतना मुझे आइडिया नहीं। तो ये जो बॉक्स है दोस्तों, मैं आपको दिखा दूँ, स्पेशल 2N3055 जो ट्रांजिस्टर है उसका बॉक्स है। बाकी इसके अंदर कुछ मेरा सामान है, तो वो सामान मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या इसके अंदर जो सामान है मेरा, जो मैं लेके आया था अभी दिल्ली से। ये तो केबल्स हैं, ये एक mm की जो वायर हैं वो वाली हैं, जो मेरे अपने स्पीकर से और सप्लाई की जो होती हैं उनमें मैं इनको यूज़ करूँगा। बाकी ये डेक्सा की फ़िटिंग थी, मैंने इसमें डाल रखी थी, किसी काम की नहीं है ये, तो फ़िलहाल मेरे कैबिनेट की है, मतलब की है। तो सबसे पहले दोस्तों ये है ब्लूटूथ कार्ड, ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ब्लूटूथ कार्ड है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक पूरे पे वाइट कलर की लाइन आती हैं उस तरह से एक ब्लूटूथ कार्ड आता है, और एक उस पर थोड़ी सी ब्लू कलर की भी लाइनें आती हैं, वो वाला ब्लूटूथ कार्ड आता है। तो वो बिल्कुल थर्ड क्लास क्वालिटी के ब्लूटूथ कार्ड होते हैं, 50-60 रुपये के रेंज में आते हैं ब्लूटूथ कार्ड। उनमें हमिंग भाई साहब बहुत ज़्यादा होती है, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं मिल पाती। बाकी ये वाला जो ब्लूटूथ कार्ड आप जो देख रहे हैं, इसकी थोड़ी सी क्वालिटी बेटर है और उसी हिसाब से इसके पैसे हैं। तो उनसे इसका जो रेट है भाई, डबल और ट्रिपल के आसपास आप समझ सकते हैं। सेम उसके साथ ये रिमोट मिल जाता है देखने को। बाकी नॉर्मल चीज़ की कोई ख़ास डिज़ाइनिंग नहीं है, नॉर्मल सा इसका डिज़ाइन है, बाकी कोई ज़्यादा ऐसा ख़ास डिज़ाइनिंग नहीं है इसमें। बीटी का ही है ब्लूटूथ कार्ड। एक दोस्तों वायर बीटी का भी आता है, वो बहुत महंगा आता है, वो इससे भी ज़्यादा महंगा आता है। एक IPL08 का आता है ब्लूटूथ कार्ड, वो बताऊं तो वो दोनों जो ब्लूटूथ कार्ड है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आते हैं। बाकी इसका जो ब्लूटूथ कार्ड की जो क्वालिटी है वो भी बहुत ही अच्छी है। बाकी ये जब मेरे एम्पलीफायर में लगेगा तब मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। तो अब उसके बाद दोस्तों आता है मेरे पास, ये हैं दोस्तों सैनवा के कैपेसिटर्स। ये सैनवा के कैपेसिटर हैं, तो ये आप देखेंगे इनकी वैल्यू है दोस्तों, वो है 4700 UF, 50 वोल्ट इनकी जो वैल्यू है, पावर वैल्यू वो है। बाकी दोस्तों ये मेरा फर्स्ट टाइम है सैनवा को यूज़ करने का। बाकी मैंने अच्छा सुना है इनके बारे में। बाकी मैंने नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा यूज़ करें दोस्तों वो किल्ट्रॉन के करे हैं, वो इससे थोड़े से कॉस्टली होते हैं। किल्ट्रॉन के जो कैपेसिटर होते हैं सैनवा से, वो थोड़े कॉस्टली मिलते हैं। बाकी मैं फ़र्स्ट टाइम इनको सैनवा को यूज़ करूँगा। बाकी देखने में तो क्वालिटी इनकी भी अच्छी लग रही है, बट दोस्तों जब इनको यूज़ करूँगा तो ही मुझे पता चलेगा कि क्या इन कैपेसिटरों के बारे में जो कहा जाता है वो ठीक है या नहीं है। तो इसको ही मैं फ़िलहाल साइड में करता हूँ। तो दोस्तों उसके बाद मेरी कुछ ये रेजिस्टेंस है, जो मेरे एम्पलीफायर वगैरह में यूज़ होने वाली रेजिस्टेंस है, तो मेरी कुछ ख़त्म हो गई थी दोस्तों। तो मैं लेके आया था ये 14-15 रेजिस्टेंसों का एक बंच है पूरा, तो ये बना हुआ है। तो ये 14-15 रेजिस्टेंसेज हैं, इनके अंदर 1K से लेके कुछ 10K तक हैं, कुछ 18K, कुछ मतलब ओम्स में है। तो इस तरह से कुछ रेजिस्टेंस है इसके अंदर। बाकी जो दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस हैं ये मैंने थोड़ी सी कॉस्टली मुझे इसलिए पड़ी है कि दोस्तों ये जो वार्स और अब फ़िलिप्स की जो रेजिस्टेंस आती हैं अब कुछ इस तरह से आने लग गए हैं। जो नया माल अब मार्केट में आ रहा है वो कुछ इस तरह से आने लग गया है कि आप थोड़ा सा इनको देख के ये नहीं कह सकते कि ये लोकल है या ओरिजिनल है। आप इनमें ज़्यादा कुछ नहीं पता कर सकते, क्योंकि ऐसे ही मुझे लग रहा था कि लोकल हैं। कुछ क्वालिटी मुझे इनकी इसी तरह से लग रही थी देखने के लिए। बाकी जिस हिसाब से मैंने पैसे दिए थे और मैंने थोड़ा कंफर्म करा तो उनसे उन्होंने मुझे साफ बताया कि लोकल नहीं है। ये जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की रेजिस्टेंस है। बाकी फ़िलिप्स और वार्ड्स जो रेजिस्टेंस होती हैं उनमें से कुछ उनका कॉम्बिनेशन करके दोनों में से कुछ फ़िलिप्स की हैं, कुछ वार्ड्स की हैं, कुछ शायद और किसी कंपनी का उन्होंने मुझे नाम बताया था तो उसकी हैं। मिला जुला के ये मेरी कुछ रेजिस्टेंस है। बाकी कुछ और मैं ला चुका हूँ पहले बहुत सारी, कुछ ये हैं। तो ठीक है, दिल्ली मार्केट में आपको अच्छे रेटों पे मिल जाएंगी रेजिस्टेंस। तो दोस्तों थर्ड नंबर पे जो आता है मेरा, वो आती हैं ये वाली रेजिस्टेंस जो कि 5 वाट में है। इनको आप 5200 जो 1943 वाले बोर्ड आते हैं, 200 वाट, 500 वाट, 1000 वाट वाले जो बोर्ड आते हैं आप उनमें इनको यूज़ कर सकते हो नॉर्मली। वैसे क्योंकि इनसे क्या है दोस्तों, ये 0.22
ओम की रेजिस्टेंस है 5 वाट में। इनसे थोड़ा सा क्या है कि आपको आउटपुट थोड़ा तेज़ मिलेगा, और जो आपके ट्रांजिस्टर हैं दोस्तों, बट वो आउटपुट तेज़ होने के साथ साथ आपके ट्रांजिस्टर भी हीट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। बाकी ये है कि वेलओम जो कंपनी है वो रेजिस्टेंस के मामले में बहुत ही बेस्ट कंपनी मैंने सुना है उसका नाम। देखो मैं तो इतना मुझे आइडिया नहीं कि क्या कुछ है उसके बारे में, जो बताते हैं वो सही है, बाकी मैं इनको यूज़ करूँगा तब मैं आपको सारा कुछ बताऊँगा। बाकी एक स्टड की क्या आती हैं, तो और भी बहुत सारी स्टड वगैरह की आती हैं, और बहुत सारी कंपनियां हैं जिनकी रेजिस्टेंस 5 वाट में मार्केट में अवेलेबल हैं। बाकी तो मुझे ये मिली थी तो मैं इनको ये ले आया। लोकल नहीं है, अच्छी कंपनी की हैं, बाकी रेट भी इनके ठीक ही हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी दोस्तों और मैं आपके सामने, तो दोस्तों ये जो हैं BD140 और ये हैं BD139। तो दोस्तों आपको मैं पहले बता दूं कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लें, सबसे पहले उसकी जांच पड़ताल कर लें। मुझे लोकल दे रहे, जो जिस शॉपकीपर से मैं लेने गया था उसने पहले मुझे लोकल दिए थे, तो मैंने दोस्तों उनको चेंज कर दिया, मैंने CDIAL के लिए हैं। तो ये पर पीस आपको 4 से 5 रुपये का पड़ेगा एक पीस अगर आप लोगे। बाकी अगर पैकेट लोगे 50 पीस का या 100 पीस का तो शायद हो सकता है आपको ये 4 रुपये 3 रुपये का भी पड़ जाए। तो ये CDIAL के हैं दोस्तों। अगर आप, मैं इनका अगर आपको दिखाऊं तो कुछ, अगर यहाँ से आपको ये दिख जाए, ये देखिए आप, इन पे लिखा हुआ है CDIAL BD139। तो क्योंकि मैंने शुरू से यूज़ कर रखे हैं तो इनकी क्वालिटी मुझे पता है कि कैसी क्वालिटी होती है। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बाकी हीटिंग भी अच्छी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ज़्यादा तो खास होते नहीं है। BD139 140 अपने नॉर्मल जो आपके छोटे मोटे बोर्ड आते हैं उनमें आप इनको लगा सकते हो। तो हाँ दोस्तों, आज आपके सामने कुछ ट्रांजिस्टर और भी हैं जिनको मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा आपको, और इन ट्रांजिस्टर के बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको डिटेल दूंगा कि क्या से इन ट्रांजिस्टर का जो है। तो दोस्तों ये जो ट्रांजिस्टर है मैं 4 पीस लेके आया हूँ। सबसे पहले तो इनको मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे इतना इनके बारे में नॉलेज नहीं है, इस वजह से मैं इसको फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जो ट्रांजिस्टर है दोस्तों, आप देख सकते हैं मोरक्को TIP3055 का जो ट्रांजिस्टर है वो है। बाकी इस ट्रांजिस्टर की क्वालिटी देख के तो मुझे लग रहा है कि ये ट्रांजिस्टर अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि जो इसकी कंपनी है वो मोरक्को जो होती है ट्रांजिस्टर वगैरह इनके स्पेशल ट्रांजिस्टर बनाती है, तो मेरे हिसाब से ये कंपनी थोड़ी बेस्ट है। बाकी जो एक बार इनका मैं अपने जब सर्किट में इनको यूज़ करूँगा उसके बाद ही मैं इसको देख पाऊँगा कि क्या इसका रिस्पांस आता है, कितना इसका आउटपुट, कितना क्लियर इसका आउटपुट है, कितना क्लियर इसका आउटपुट नहीं है। तो दोस्तों ये 3055 वाला ट्रांजिस्टर था, जो TIP 3055 जिनको बोलते हैं हम। एक 3 तरह के आते हैं दोस्तों, एक इससे छोटा आता है और एक इससे बड़ा आता है। ये मैंने नॉर्मल साइज़ वाला लिया है क्योंकि ये हीट सिंक पे आसानी से, इसका पीछे का जो एरिया है वो आसानी से माइका लगा के आप इसको माउंट कर सकते हो, जिससे इसकी हीटिंग भी आराम से निकल जाए। और दोस्तों अब मेरे पास जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मेरे पास जो है दोस्तों वो हैं आपके ये वाले 3055 ट्रांजिस्टर, जो कि बेल कंपनी के हैं ओरिजिनल। आप ये देख सकते हैं सारे, ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं ये बेल के ही हैं, टोटली सारे इसमें बेल के हैं, कोई भी लोकल ट्रांजिस्टर नहीं है। बाकी दोस्तों इनकी क्वालिटी तो आप सभी को ही पता है कि ये इस ट्रांजिस्टर की क्वालिटी कैसी होती है। बेल, अगर इनको एक अच्छा सर्किट दिया जाए दोस्तों, अच्छा सर्किट के साथ इनको अगर अटैच करके लगाया जाए ना, तो बेल को तो मैं कहता हूँ कि दोस्तों ये आपका 521943 के जो ट्रांजिस्टर आते हैं ना, उनको ये पानी पिला सकते हैं आराम से, अगर इनको अच्छा एक सर्किट दिया जाए। बाकी हमारा जो अभी सर्किट है दोस्तों 3055 वाला, वो 1-2 दिन में वो रेडी होके आ जाएगा, तो मैं उसी के साथ इस इन जो ट्रांजिस्टर हैं उनको मैं अटैच करके तब एक एम्पलीफायर आपको बना के दिखाऊंगा। तो ये सारे ट्रांजिस्टर 8 हैं, मतलब ये 2 PCB का सामान है, बस खाली 2 PCBों का सामान है, एक में 4 लगते हैं। तो ये सारे बेल के हैं। और बाकी दोस्तों ये तो अब दिल्ली मार्केट में रेट भी बहुत हाई हो गए हैं, तो उस हिसाब से इनका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हो चुका है ट्रांजिस्टर्स का। बाकी दोस्तों ये कुछ मेरी रेजिस्टेंस है, ये थोड़ी सी जो 10-15 पीसीज हैं, ये 5 ओम की रेजिस्टेंस है, ये आप देख सकते हैं। 5 वाट की 22 ओम की रेजिस्टेंस है। ये तो फिलहाल अभी मेरे काम में नहीं है, तो इनको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ। और दूसरा दोस्तों ये कैपेसिटर है 1UF 63 वोल्ट के सैन कैप के कैपेसिटर है, कैपेसिटर की क्वालिटी भी अच्छी है। बाकी तो नॉर्मली और कुछ है नहीं दोस्तों, ये वही सोल्डर है भारती का।
और ये अपना 100 ग्राम में है, 200-250 रुपये का मिल जाता है, 200 रुपये का समथिंग मिल जाता है ये तो। और ये आपके 103 के पीएफ हैं, तो आप 103 और 408 में जो पीएफ है वो ये है। और कुछ मेरे कैबिनेट्स के यहाँ पे जो एम्पलीफायर के कैबिनेट है उसके कुछ सामान मेरा यहाँ पे और ये पड़ा हुआ है। बाकी ये कनेक्टर्स हैं 3 पिन के, 2 पिन के, कुछ नॉर्मली कनेक्टर्स हैं। बाकी दोस्तों पूरा सामान मैंने ये इस बॉक्स का पूरा सामान तो मैंने यहाँ निकाल दिया है और मैं ट्रांजिस्टर वगैरह को इसमें डाल देता हूँ। बाकी बहुत जल्दी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आएगी, जिस वीडियो में एम्पलीफायर जो मेरा होगा वो बनेगा। और उस एम्पलीफायर में दोस्तों मैं आपको बता दूं मेरा जो सारा आइटम होगा दोस्तों, वो एक तो जो मैंने अभी आपको ट्रांजिस्टर बताएं उसमें होगा, बेल में होगा, क्वालिटी है दोस्तों, क्वालिटी के हिसाब से ही उसके पैसे होंगे। और जो उसमें दोस्तों ट्रांसफार्मर में यूज़ करूँगा दोस्तों वो होगा आपका नॉर्मली गुरु का, लोकल ट्रांजिस्टर नहीं होगा, लोकल ट्रांसफार्मर नहीं होगा दोस्तों, सॉरी, लोकल ट्रांसफार्मर मैं उसमें यूज़ नहीं करूँगा, गुरु का उसमें ट्रांसफार्मर यूज़ होगा। और उसके हिसाब से ही उसकी जो रेट वगैरह है वो डिसाइड करके मैं आप सबको बताऊंगा कि क्या उसका रेट रहेगा, क्या उसका रेट नहीं रहेगा। बाकी वायर वगैरह मैं सारा इसमें कुछ डाल देता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से। तो दोस्तों कुछ ये इस तरह से अब पैक हो चुका है। बाकी जो मेरी कैबिनेट होगी दोस्तों वो कैबिनेट मैं आपको दिखा दूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये मेरी पूरी 11 इंच की डेक्सा की कैबिनेट है, जस्ट उसके ऊपर मेरा गुरु का ये ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। इसमें दोस्तों 2 ट्रांसफार्मर लगेंगे, एक 20-0-20 का लगेगा और दूसरा लगेगा 0-12, वो भी गुरु का ही होगा दोस्तों। तो मेरे पास जो क्वालिटी है उसी का ही मैं पैसा चार्ज करूँगा, उससे एक्स्ट्रा मैं चार्ज नहीं करूँगा। तो अब इसकी जो इसी में एम्पलीफायर में मेरा जो ये जो सामान है वो सारा मैं इसी एम्पलीफायर के लिए लेकर आया हूँ। ये किसी के लिए बनाना है मुझे, तो फ़िलहाल तो मेरे लिए ही होगा दोस्तों। बाकी जब कोई इसे सेल लेगा तो मैं उसके लिए इसका रेट वगैरह सारा कुछ डिसाइड करके बता दूंगा। तो फ़िलहाल तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी आप मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और लाइक शेयर करके मुझे वीडियो पे अपना रिएक्शन दें। और बाकी दोस्तों अपना KD ऑडियो चैनल के साथ प्यार बनाए रखें, अपने सब्सक्राइबर्स को, अपनी सब्सक्राइबर्स की जो फैमिली है उसको इंक्रीज़ करें दोस्तों। मेरी बहुत सी जो वीडियो हैं उन पे कॉपीराइट दे दिया है यूट्यूब ने, तो मैं आगे से खुद ही कोशिश करूँगा कि मैं नॉर्मली गाने प्ले ना करूँ और साउंड चेक के लिए NCS या किसी और के म्यूज़िक्स यूज़ करूँ जिनमें मुझे कॉपीराइट ना मिले। तो बाकी दोस्तों आज की वीडियो के लिए थैंक यू सो मच, और अपना सपोर्ट हमेशा मेरे साथ बनाए रखें। तो थैंक यू दोस्तों।